तो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं ITI MCQ क्वेश्चन पार्ट 2 में नए क्वेश्चन ITI के लेके आया हूं। यदि आप सभी को अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दैनिक उपयोग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले सेकेंडरी सेल कौन से हैं? दैनिक उपयोग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले सेकेंडरी सेल कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन है सी, लेड एसिड सेल। दूसरा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की प्लेटें किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो लेड एसिड बैटरी की प्लेटें एंटीमोनियल लेड मिश्र धातु की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में फिलर का क्या कार्य होता है? तो लेड एसिड बैटरी में फिलर का कार्य गैस निकाय में मदद के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के अंदर ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा रासायनिक के रूप में स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन, जब बैटरी चार्ज की जाती है तब पॉजिटिव प्लेटें क्या बन जाती हैं? जब बैटरी चार्ज की जाती है तो पॉजिटिव प्लेटें क्या बन जाती हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी, लेड परऑक्साइड बन जाती हैं। छठवां क्वेश्चन, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन, डिस्चार्जिंग पर दोनों प्लेटें बदलकर क्या हो जाती हैं? डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटें बदलकर क्या हो जाती हैं? तो दोनों प्लेटें बदलकर लेड सल्फेट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटरों का क्या कार्य होता है? तो लेड एसिड बैटरी में सेपरेटरों का कार्य आंतरिक शॉर्ट सर्किट से बचाव करना होता है। ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन, चार्जिंग में बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? चार्जिंग में बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो सांद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नौवां, जब कोई लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए तब इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.285। ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, जब एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी को चार्ज घोषित करने के लिए क्या नापते हैं? तो हम लोग वोल्टेज, बुलबुले निकलते रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उपरोक्त सभी को नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय क्या बढ़ जाता है? तो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में डिस्चार्ज करने का समय क्या होता है? डिस्चार्ज के समय एनोड और कैथोड दोनों पर लेड सल्फेट PbSO4 को हम लोग बोलते हैं लेड सल्फेट। PbSO4 को हम लोग लेड सल्फेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन, एक पूरी चार्ज लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों की एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं? तो एक्टिव मटेरियल्स लेड ऑक्साइड और शुद्ध लेड। ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन, एम्पियर घंटे के आधार पर लेड एसिड बैटरी की दक्षता नापी जाती है। तो लेड एसिड बैटरी की दक्षता 90 से 95% होती है। ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन, वाट घंटे के आधार पर बैटरी की दक्षता सीमा क्या होती है? तो वाट घंटे के आधार पर बैटरी की दक्षता सीमा 70 से 80 तक होती है। ऑप्शन नंबर सी। जबकि एम्पियर घंटे के आधार पर बैटरी की दक्षता सीमा 90 से 95 के बीच होती है।
16वां क्वेश्चन, एक लेड एसिड बैटरी की कार्य आयु मानी जाती है। एक लेड एसिड बैटरी की कार्य आयु 2 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन, ट्रिकल चार्जिंग निम्न बैटरी के लिए आवश्यक होता है। ट्रिकल चार्जिंग किस प्रकार की बैटरी के लिए आवश्यक होता है? तो लेड एसिड बैटरी के लिए आवश्यक होता है ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन, जब बैटरी उपयोग में न आ रही हो तो लेड एसिड बैटरी को कितने अंतराल के बाद चार्ज अवश्य कर लेना चाहिए? तो 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद हमें चार्ज अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी लेड एसिड बैटरी खराब हो सकती है। 19वां क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निम्न उपकरण से नापी जाती है। तो हमारा हाइग्रोमीटर से नहीं नापी जाती, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है। 20वां क्वेश्चन, बैटरी के ओवर चार्जिंग के क्या कारण होते हैं? बैटरी के ओवर चार्जिंग के समय अत्यधिक गैसें निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी। यह है हमारे आज के सेशन के 20 क्वेश्चन। दोस्तों, यदि ये आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।